नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हमारे साथ सीमा अक्का हैं एक और बार। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो अक्का के घर सदगुरु सनिधि आई है, और सदगुरु सनिधि कैसे आई और अक्का का क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ हम आज अक्का से इस वीडियो में जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अक्का फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम ये पॉडकास्ट कर पाए। सो यू आर मोस्ट 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 वेलकम अक्का। Namaskaram, Anna. नमस्कारम टू एवरीबॉडी। वी हैव बीन एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं सनिधि पॉडकास्ट का, बट इट हैपन टू बी कि आज ही होने वाला था वो। सो ही वी आर डूइंग सदगुरुज पॉडकास्ट। आई नो देवी वाला भी पार्ट 2 है, बट वी विल गेट टू इट वेरी शॉर्टली। तो लेट्स स्टार्ट विद सदगुरु यस, सनिधि because I've been just blessed with it. यस। So yeah, सो it's another अक्का, हाँ, spiritual journey altogether. यस। सो मैं जिन लोगों को पता नहीं है अक्का के बारे में, अक्का यूएसए में रहती हैं, और अक्का के पास, Australia. हाँ, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो अक्का के पास देवी यंत्रा भी है, और उसके बाद देवी यंत्रा के बाद कुछ समय के बाद अक्का के पास सदगुरु सनिधि भी आई है, और अक्का के पास देवी मुखा भी आ चुका है। सो अक्का, मैं यही जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि although you have देवी यंत्रा विद यू, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको, मतलब ऐसा मन हुआ कि यू नीड सदगुरु सनिधि, सदगुरु सनिधि, और सदगुरु वांट्स टू कम देयर। प्लीज आप ये बहुत अच्छे से समझाइए। I'll just try my best. Sorry, मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हूँ इस चीज को लेके। सो सदगुरु को लेके एक्चुअली आई एम वेरी इमोशनल। सो अगर मैं रो पड़ूँ तो प्लीज आई एम वेरी सॉरी। It's just the power, like that. That's how it happens, you know. इस ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट वी गोना हियर सो मेनी, हम लोग बहुत चीजों के बारे में जानेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रिकॉशन कि ऐसे मत सोचना कि वो अक्का ने किया है तो लेट्स हम लोग भी करते हैं तो सदगुरु विल आल्सो कम टू माय हाउस। इट डिडंट हैपन लाइक दैट मेरे साथ, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल आई विल रिवील, जो अभी तक शायद गौरवन्ना के लिए भी, गौरवन्ना को भी नहीं पता है। बहुत सरप्राइज थिंग्स, बहुत लॉट ऑफ सरप्राइजेस आर देयर इन दिस पॉडकास्ट। So Devi came. I just want to start with one small. बहुत एक कबीर का एक दोहा है, like हम लोग कबीर जी को बहुत टाइम से सुनते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है। Sorry about the people who takes like Kabir ji. I also respect him a lot, and that वो say he says that देवी गुरु दोनों खड़े किसको लागू पाए, बल्हारी गुरु आपकी देवी दिखाई। सो जो ओरिजिनल है उसको थोड़ा सा ट्वीक किया है मैंने, बस, और कुछ नहीं है। सो के जब मैं देवी यंत्र सेरेमनी में गई थी तो एक्चुअली मेरा सनिधि का इंटेंशन है, जब वहां से चालू हुआ था मेरा एक्चुअली इंटेंशन तभी था मेरा, बट तब मेरे को आइडिया, कुछ अंदाजा नहीं था कि ये होता, ये सदगुरु सनिधि ऐसे है, कुछ आइडिया नहीं था। एट दैट टाइम मेरे पास एक साउथ इंडियन, हम लोग शाम का हमारा देवी यंत्र का सेशन था, और एक साउथ इंडियन हस्बैंड वाइफ थे, तो वो मेरे बाजू में बैठे थे, बट वो बहुत रेस्टलेस साउंड कर रहे, लाइक दे वर वेरी रेस्टलेस अबाउट इट। और हम लोग सारे एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, दिस दैट एंड एवरीथिंग। तो हम लोग भी बोले, तो वो एक है, दे कपल, दे आर लिविंग इन, वो लोग गांव में हैं, तो एक दोस्त के पास सनिधि थी, दूसरे के पास यंत्र था, तो वो दोनों एक दूसरे के घर पे दे यूज टू लाइक गो, ओके, एक देवी पूजा है तो इसके घर पे जाना है, सनिधि पूजा है तो इसके घर पे आना था, और लाइक बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था। तो मैंने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, इट्स वेरी वेरी नाइस ऐसा करके। Then he said to me, but okay, I'm very worried today. मुझे लगा, अरे यार क्यों, why are you worried? है ना, तो बोला, अरे मैंने ना, बिकॉज देवी के
पहले, because you're supposed to do the Sanidhi Puja on the day full moon day, Amavasya and every Monday. That is a compulsory. You can't उसमें आप बांध छोड़ नहीं कर सकते. तो वो जब भी वो पूजा करता है, when they do the पूजा, तो एक सांप है वो आता है, and he exactly comes at 5:50. वो सांप आता है उसके घर पे, and then it sits near the window, like जैसे सदगुरु का सनिधि है उसके बाहर की बारी पे बैठेगा वो पूरा सनिधि प्रोसेस ही विल लिसन द होल सनिधि पूजा करता है, और फिर बाय द टाइम दे कम आउट वो चला जाएगा, और किसी को नहीं पता है कैस कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, कहाँ से कोई किसी को नहीं पता. तो मैंने बोला कि कैस इतना कितनी बार हुआ है, तो ही सेड इट हैज हैपेंड फॉर मल्टीपल टाइम्स. अब 2 साल से अन्ना के पास सनिधि था. मुझे लगा वाह, अरे दैट इज वेरी, मुझे ना तब, और तभी पता है आपको नागा कॉन्सिक्रेशन हुआ भी नहीं था, देन आई न्यू इट. आई वाज लाइक अरे वाह दिस इज, एंड ही सेड दैट मुझे डर ये है कि मैंने मेरे दोस्त को बोला है कि फिर ही सेड कि जब हमें वो रेगुलर आने लगा ना, तो हम लोग दूध छोड़ते थे बाहर साहब के लिए. तो इसे माई ओनली वरी इसके मेरे दोस्त को याद होगा कि नहीं कि उसके लिए उसको दूध छोड़ना, उसके पास लाइक डब्बा रखना है दूध का, वो जो कंटेनर है वो दूध में रखना है, वही वो वरीड था. He was very restless. Like I can't express, मुझे अभी मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ मैं. But I was shocked as well. मेरे को लगा oh my God, like मेरे को I couldn't believe at that time. नहीं हो रहा था मेरे को believe. So I was like जाने दो जो हुए. But I had that intent then. But नहीं हुआ. Like I was like okay ठीक है चलो it's okay. फिर you know as you know देवी आई, हमारा podcast हुआ. Then I learned lot about tantra and everything. फिर आई थिंक लास्ट ईयर एक्चुअली सितंबर में वी डिड द सनिधि हमारे घर में आया अक्टूबर में. लाइक वी डिड द सनिधि हम लोगों ने लास्ट अक्टूबर में अटेंड किया. तो यहाँ पे जुलाई में नहीं जुलाई लाइक मई शायद इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गुरु पूजा का कोर्स आया था यहाँ पे. तो मुझे लगा अरे मुझे भी जाना है सीखने के लिए गुरु पूजा, मैं भी सीखूंगी गुरु पूजा ऐसे करके. सो आई वेंट देयर फॉर 3 days. हम लोगों ने गुरु पूजा सीखा. अभी यू नो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस गुरु पूजा, अभी there are so many schools of yogas, right? We have the Hatha yoga, Kriya yoga is there. Like lots and lots of schools are there for the meditation. Like lot of schools are there. But the universal thing, what I have noticed over all the schools, is the Guru Puja. That has never changed from any school of any yogas. Right? So, अगर आप क्रिया योगा सीखने जाओगे, which is like to Mahamautar Babaji and Paramahansa, the Guru Puja is exactly the same. Guru Puja has not changed at all. Like वो एक ही वो चीज में बिल्कुल चेंज नहीं आया है. तो मुझे लगा मैं भी सीखूंगी गुरु पूजा, मैं भी सीखने जाऊंगी ऐसे करके. तो मैं गई गुरु पूजा सीखने के लिए. बट द थिंग इज तब आई डिडंट हियर योर वीडियो, आई डिडंट नो अबाउट एनीथिंग एट ऑल. मैं ऐसे ही चली गई जो एज यूजुअल में जो करती हूँ वही. एंड आई रीच देयर एंड इट वाज एक्चुअली बहुत फुल ऑन था, बहुत ही फुल ऑन था. और there are a lot of verses which I think शायद संस्कृत इतना अच्छा हमारा नहीं है. Like especially like मेरी साइड से like you know the pronunciation जो है आपका राग है, the way you pronounce, the way you think, say है बड़े बड़े अक्षर है. तो वो मुझे I couldn't get the hang of it. तो फिर 3 दिन के बाद ओके ये हुआ थर्ड डे पे मेरा 16 वर्सेस है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड षोडशोपचारा. जो हमारे गुरु पूजा का जो होता है इट्स कॉल्ड षोडशोपचारा. सो वी आर डूइंग 16 वर्सेस 16 ऑफरिंग. दैट्स हाउ द गुरु पूजा इज देयर. सो जो 16 श्लोक दिए, 16 ऑफरिंग किया हमने गुरु को, एंड देन यू डू द गुरु पूजा लाइक दैट. तो मुझे लगा ओ ये ओके ठीक है चलो देखती हूँ. तो मुझे फर्स्ट 8 वर्सेस आई somehow what I got the hang of it, but last को जो 8 verses थे I couldn't get the hang of it. Like मुझे नहीं आ रहा था वो अंदर से. और 3 दिन का प्रोग्राम था, but it was like full on. सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक.
तो आई वाज लाइक अरे और मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सब कर लिया तो वो भी हो जाएगा विथ गुरुस ग्रेस, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक एनीवे। बहुत स्टूपिड थी मैं, डोंट थिंक लाइक दैट, बट आई वाज लाइक ओके ठीक है चलो हो जाएगा, समहाउ व्हाट आई विल डू इट। फिर ऑन द जब लास्ट दिन था मेरा गुरु पूजा का, तो फाइनल जो 8 वर्सेस है, जब आप ऑफरिंग कर देते हो सारा एंड देन यू सिंग अनदर वर्सेस आफ्टर दैट, वो नहीं हो रहा था मेरे से। लाइक तेरा तो हम बोलते हैं ब्रह्मा, एक्चुअली इज अ ब्रह्मा, देन लाइक सो मेनी थिंग्स लाइक दैट मुझे नहीं आ रहा था, आई कुडंट गेट द हैंग ऑफ इट। तो आई टोल्ड जो यहाँ की ईशा है लेडी एंड द टीचर, आई टोल्ड पता है मैं आई स्टार्टेड, मेरे को पहली बार तब एक्चुअली रियलाइज हुआ कि I shouldn't say that, ठीक है, और like I'm not saying it very egoistically or anything like that, but actually हमें फेल होना या क्या बोलते हैं जिसको कि आई नॉट दैट आई से कि लॉस करेज या ऐसा कुछ है, लेकिन आई कुडंट, मुझे ना पहली बार ऐसा हुआ कि माय गॉड ये मुझे नहीं आ रहा है, एंड आई एम नॉट समबडी हु इज वेरी गुड लाइक दैट। तो व्हेन आई फिनिश्ड, जब 10 मैंने लास्ट होप मैंने छोड़ी नहीं, और 10 बजे तक मैं हूँ उधर, मेरा सर दर्द कर रहा है, जड़बा इज गॉन कंप्लीटली बिकॉज मैं अब लोग वी आर सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, but and then I think by 10 o'clock I thought no, I don't think मेरे से होगा, वैसे भी मैं पूरा मेरा दिमाग को मैं बॉम्बार्ड कर दूंगी, तो I better just tell। तो मैंने वॉलंटियर को बोला, I just told यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर, I said I don't think मेरे से हो रहा है, मैं रोने लगी। I was crying like मुझे ना मेरा ब्रेकअप हो चुका है, I'm not joking, okay? मैं इतना रो रही थी एंड एक्चुअली फर्स्ट टाइम इट हिट मी सो हार्ड कि मेरे को यार फेलियर एक्सेप्ट करना ही नहीं आता, मैं कितनी बड़ी गधी हूं ऐसा लगने लगा मुझे। आई एम लाइक इतना बड़ा, आई इवन दो आई रीच सो फार, एक छुटका सा लाइक अगर ये गुरु पूजा इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटी को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ, और मैं बस रोए जा रही हूँ। एंड पता है यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है ना, शी इज वेरी नाइस, इवन ऑल ईशा पीपल्स आर वेरी नाइस, लाइक माय हैंड हार्ट गोज टू देम, बट मुझे पहली बार इट हिट मी सो हार्ड। फिर मैं बोली अक्का को कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई थिंक आई जस्ट टेक सम टाइम एंड डू द गुरु पूजा ठीक से मैं करूंगी, एंड देन आई डू द होल गुरु पूजा अगेन। सो बोली यू टेक योर टाइम, जब भी तुम्हारा मन होगा, जब तुम्हें हो जाएगा कि नो आई हैव गॉट द हैंग ऑफ 16 वर्सेस, देन यू कम एंड डू द गुरु पूजा लाइक मेरे सामने गाना, एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। मैंने बोला ओके। फिर वहां से मैं ड्राइव करके निकली, पता है मैं रास्ता भूल गई मेरे घर का, मुझे याद ही नहीं, बिकॉज मैं इतना रो रही थी, रास्ते में इतना रो रही थी मैं। फिर 10 बज गए, अभी 11 बज गए हैं, और विशाल को लाइक दूर होने लगा, उसको लगा ये बेचारी किधर पहुंच गई, कहीं पता ही नहीं चल रहा है ऐसे करके। तो ही कॉल्ड मी, ही सेड, मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला, तो ही सेड कहाँ हो तुम? मैंने कहा पता नहीं। ही सेड व्हाट यू मीन बाय पता नहीं? मैंने कहा नहीं पता मुझे, मैं कहाँ हूँ, मैं भूल गई रास्ता, और यहाँ पे था तो अंधेरा भी हो चुका था। तो मुझे बोलता है अरे मैप तो है ना, तुम्हें नहीं पता है तुम कहाँ हो? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता है, एनीवे तुम छोड़ दो, तुम सो जाओ, तुमने खाना खा लिया है तो मुझे मेरा गुरु पूजा नहीं हुआ तो मुझे ना बहुत दुख हो रहा है, मैं रो धो के मैं बाद में ही आती हूँ ऐसे करके। तो इस लाइक उसको तब पता चल गया था कि ये ऐसे मानने वाली नहीं है, जस्ट लेट हर बी। तो ही सेड ओके ठीक है, मैं आई विल वेट फॉर यू टिल यू कम, ऐसे करके उसने मुझे बोला। एंड ही, मुझे पता है वो इवन इफ आई डोंट, मैं शायद 1 बजे भी आती ना तो वो 1 बजे तक जगता मेरे लिए, लाइक ही इज लाइक दैट। तो मुझे लगा ओके। फिर मैंने मेरे डैड को कॉल किया, बिकॉज ही इज माई फर्स्ट गो टू पर्सन, इफ एनीथिंग मैं कुछ भी कांड करती हूँ ना तो भी मेरे डैडी को मैं पहले बताती हूँ। तो एक्चुअली बाय बर्थ मैं ब्राह्मण हूँ, राइट? तो मैंने मेरे डैडी को बोला, मैंने कहा ब्राह्मण क्यों, कहाँ से मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ये गुरु पूजा का 16 वर्सेस ही नहीं आ रहा है और तुम बोलते हो ब्राह्मण हूँ ऐसे करके मेरे डैडी को भी मैंने धो डाला।
ही इज लाइक अरे इट्स ओके बेटा हो जाएगा तुम्हारा, व्हाई आर यू थिंकिंग, यहाँ से हाँ तुम तो ऐसे ही बोलोगे ना, हम ऐसे भी, मैं तुम्हारी कहा मेंटेन, हम लोग तो लो मेंटेनेंस किड है लाइक यू नो, क्योंकि यार 12 तक वी स्टडीड राइट, आफ्टर दैट गवर्नमेंट कॉलेज, सब ये मास्टर्स भी गवर्नमेंट कॉलेज, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, तो एक्चुअली कुछ पैसा जोड़ा, लाइक ऐसा नहीं है कि है कुछ, मेरा भाई भी ऐसा ही है, लाइक ही डिड हिज इंजीनियरिंग स्पॉन्सर्ड, एम टेक, उसने एम टेक किया, एम मास्टर्स किया, एम ई किया, वो भी स्पॉन्सर्ड, एंड नाउ इज वर्किंग इन द L&T, सो हम बोथ किड्स वर लाइक दैट ओनली, तो डैड इज लाइक अरे हो जाएगा डोंट वरी, ऐसे कहाँ होगा ये पता नहीं, ऐसे करके अभी मंडे को मैं पूरा गुरु सदमे में हूँ, आई एम लाइक मेरा गुरु पूजा नहीं हुआ, मेरा गुरु पूजा, and I'm trying so hard to remind myself all the verses and everything, but then I think I just had it by then. फिर एक यहाँ पे एक लेडी है, शी सेड टू मी कि एक काम कर तू, अभी वैसे भी आज तू कुछ करने वाली नहीं है, तो व्हाई डोंट यू कम टू माय हाउस फॉर द गुरु पूजा, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं आती हूँ गुरु पूजा के लिए, अभी तब मैं अगर विशाल को ऐसा बोलती ना कि मेरे को मैं गुरु पूजा नहीं पास है, मैं जर्न में जा रही तो भी वो बोल देता ओके कोई बात नहीं, तुम जर्न में जाके वापस आ जाओ, बिकॉज he was like okay गई अभी नहीं हो गई सर, जब तक मैं नहीं करूंगी तब तक मैं आई कांट स्लीप, मैं चैन से बैठ नहीं सकती, वो अच्छा नहीं है, आई एम बट that's how I am, right? So I'm just, that's why I'm telling you, don't like think like that. So मैंने सोचा ओके ठीक है, फिर then I went to her house and actually that was the first time I had actually experienced what the Sanidhi Puja is. And then I got the hang of it. Okay, this is the, I didn't know much, तब पता नहीं था कि इसकी वजह से I didn't make it into the Guru Puja. That I didn't know. But जब गुरु पूजा किया तब पता चला कि ओके, लाइक व्हेन आई वेंट टू डू द सनिधि पूजा देयर, तब हुआ कि वो ओके this is something which is uh, making me making me not to do this guru puja, like शायद ऐसा है, this might be the my calling for me, not कि मेरा गुरु पूजा नहीं सक्सेसफुल हो रहा था. So then I did the Guru Puja and then I came back and then I was very उसी दिन I was very happy. Okay, मैं खुश हो गई. तो विशाल is like अरे तेरा गुरु पूजा नहीं हुआ और फिर भी तू खुश हो गई. ऐसे हाँ हो गई मैं. ऐसे ठीक है. फिर I didn't tell him about all the सनिधि or anything. मुझे कुछ बताया नहीं. फिर हम लोगों का क्या हुआ बताया, I still remember. फिर मेरा हुआ चालू, रोज मेरी ये सानवी और विधि है ना, अभी उन लोगों को भी गुरु पूजा पूरा आ गया है एवरी डे. चल ये बोल, लाइक सी मेरा गुरु पूजा बराबर है, am I saying Brahma instead of Brahma, like am I doing all these things. जब हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था ना, तभी एक्चुअली मेरा I was just nearly at the tail end of the गुरु पूजा का थी. So I was like, okay, चलो तुम ये देखो. And actually it's a very powerful possibilities if you do allow yourself for it. There is no doubt about it. Like बहुत ही powerful है गुरु पूजा. So I somehow wanted to get the hang of it, but anyway, it took time. And then पता है हमारा बाली में कॉन्फ्रेंस था, तो मैं एक्चुअली गई थी बाली में कॉन्फ्रेंस के लिए. तो हम लोग बाली में गए, तो एक्चुअली मैं, विशाल, माय डॉटर्स एंड मेरी मदर इन लॉ वाज हियर एट दैट टाइम, तो वो भी आई थी हमारे साथ बाली में. पता है ना, इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कोई डोंट डू इट, बट आई हैव डन इट एंड आई हैव नो, मेरे को कुछ वो दिक्कत नहीं है कि हाँ मैंने ये क्यों किया. अभी पता है लाइक हम लोग 400 जने हैं, ओके सारे लोग हैं, तो मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, तो सबको लगा कि इसने ना सबसे सारे नोट्स इसी ने बनाए हैं, सारे नोट्स इसके पास सब नोट है. तो हम लोग ये शोल्डर सीख रहे हैं, नी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं. सबको लगा इसके पास सबसे ज्यादा नोट्स है, तो हम लोग इसी को पूछेंगे कि ये तू सारे नोट्स डाल देना व्हाट्सएप पे, हम लोगों को लिखने का कोई टेंशन नहीं है. अभी वहां पे कैसा था पता है, एक्चुअली वो बुक के अंदर वो गुरु पूजा वाला पेपर था और मैं वो पूरा वो रट्टा मार रही हूँ, नॉट इवन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मेडिकल साइड ऑफ थिंग्स.
फिर और हमारा क्या था, हमें रिकॉर्डिंग मिलने वाला था, तो मुझे लगा रहे मैं रिकॉर्डिंग करके वो सुन लूंगी एंड आई गेट द हैंग ऑफ दैट, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, बट ये समहाउ व्हाट, मुझे ये तो गुरु पूजा वाला समहाउ व्हाट आई वांट टू गेट द हैंग ऑफ इट। तो फिर आ गया, एनीवे इट हैपेंड, एंड जब हुआ तब आ, मेरे लिए वो बहुत मैजिकल मोमेंट था when I did it, and it all thanks to Sadhguru, that now I have the opportunity के it happened। फिर बाली में जब हम लोग गए ना, तो पता है क्या हुआ एक्चुअली, मेरी मदर इन लॉ का वीजा था, सो आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, लाइक हम लोग जब निकलने वाले थे, तो जैसे हम लोग निकलने वाले थे, तो मेरा विधि और सानवी का सामान हम लोगों ने एक ही बैग में रखा था, कैरी ऑन लगेज में, और विशाल और मेरी मम्मी का सामान एक एक में था। तो यूजुअली मैं और विशाल का हम दोनों का बैग था, विधि सानवी का बैग और मम्मी का बैग था। तो उस दिन मम्मी बोलती है, अरे विशाल के कपड़े ज्यादा है, तो मेरे को दे दो, तुम रख दो उधर। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग जब बाली एयरपोर्ट में गए, तो बोले कि ये आजी का वीजा है ना, आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ओनली सिंगल एंट्री वीजा। वो हमसे चूक हो गया। तो विशाल ने मुझे बोला कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मैं एक काम करो, लाइक बच्चों का भी स्कूल है, हम लोग स्कूल मिस करके गए थे, तो इज लाइक अरे उन लोगों का भी स्कूल है, मैं एक हफ्ते और रुक जाता हूँ यहाँ पे, और यू डू द, हम फिर मैं विधि और सानवी वापस आ गए, एंड दे वो दोनों बाली में दे स्टेड एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे आके ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू बच्चों का ध्यान रख, बच्चों का जो है एंड एवरीथिंग। देन आई टोल्ड हिम वन के कि मैं तो, मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला था कि आई डोंट थिंक कि, क्योंकि आई थिंक दे स्टेड मोर देन अ वीक एक्चुअली वहां पे। तो और फिर विशाल के रजिस्ट्रार्स जो थे, उसका इंटरव्यू प्रोसेस चालू होने वाला था, तो दे सेड दैट यू हैव टू कम बैक। तो विशाल इज लाइक ओके ठीक है। तो मेरी सास ने ऐसा बोला मुझे कि आई डोंट थिंक शायद मैं अकेली आ पाऊंगी, कुछ और रास्ता है तो तुम कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वेज। तो मैंने बोला हाँ एक रास्ता है, ऐसे अक्टूबर में सनिधि होने वाला है, सनिधि प्रोग्राम। तो मैंने विशाल को बोला कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मम्मी को वी कैन जस्ट आस्क हर टू, हम लोग कोयम्बतूर में बोला लेंगे मम्मी को, और वी कैन गो फॉर द सनिधि प्रोग्राम, और जब हम लोग वापस आ जाएंगे तो मम्मी को लेके हम लोग वापस आ सकते हैं। तो विशाल इज लाइक हाँ एक्चुअली वो आइडिया बहुत अच्छा है, एंड देन आई अप्लाइड फॉर द सदगुरु सनिधि। एंड फिर बस फिर से वही यंत्र वाला प्रोसेस ही चला हमारा, बैंक में जाना है, ये करना है, वो करना है, एंड वो ऑल दैट थिंग हैपेंड। बट आई हैड जिसने यंत्र मेरे को गाइड किया था, भव्य अन्ना, ही वाज द सेम हु हैड गाइडेड मी फॉर द सनिधि प्रोसेस। सनिधि के लिए भी उसी का गाइडेंस था। So उसमें there are two types of sanidhi. So one is the rasa sanidhi and one is the tamara sanidhi. So जो tamara sanidhi है, that is the one like which is like a golden sanidhi होता है, and then you have the Sadguru Padukam on the top of it, और वो पूरा sanidhi वो you just fill with the Sadguru sanidhi जो है वो you just fill it up like विभूति से, वो तुम fill कर सकते हो। And the Rasa Sanidhi is a big granite Sanidhi where the Sadguru Padukam is there, but you keep the जो Sanidhi का जो Sanidhi विभूति है, you just like वो ball side में रहता है। तो बट बाय देन अन्ना ने मैंने फिर अगेन लाइक आई डिड द सेम थिंग, सेम होमवर्क। सो सारे सनिधि वाले पॉडकास्ट देख लिए मैंने, started talking to the people about it कि क्या like what are they and everything, but by then I guess शायद मुझे वो जैसे, because you are already doing it for देवी right, कि पूनम है, अमावस्या है, तो आपको कोकोनट ऑफर करना है, अभिषेकम करना है। सो एक्चुअली बाद में सनिधि आया तो इट वाजंट लाइक कि ओ एम आई लाइक शायद हम लोग और है कमिटमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। आई डोंट थिंक हमको ऐसा लगा था कुछ भी। सो बट बाय देन एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी सास देन शी वेंट टू इंडिया फॉर 1 वीक बिकॉज विशाल केम बैक। तो और उसका एक हफ्ते
हफ्ते में ही वीजा वापस आ गया था, तो बोली अरे मेरा नेक्स्ट हफ्ते नेक्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट वीकेंड को फ्लाइट बुक कर देना, मैं अकेली आ जाऊंगी असिस्टेंट के साथ. सो शी केम. और बट बाय देन मेरा सदगुरु सनिधि का रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुका था. सो हम लोग फिर अक्टूबर में वी वेंट फॉर द सदगुरु सनिधि प्रोग्राम. ओके, वाओ. ऐसा लग रहा था कि मैं सुनता रहूं बस. सो सो अक्का, जैसे सदगुरु सनिधि के अलग अलग प्राइसेस होंगे, है ना? और जैसे देवी देवी यंत्रा में तो ये बोला जाता है कि देवी जहाँ चूज करती है वो वही जाएगी, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन देवी वेयर शी वांट्स टू गो. तो क्या ऐसा सदगुरु सनिधि के साथ भी है? और जो सदगुरु सनिधि के प्राइस होते हैं, आप दो बता रहे हैं, तो इनमें एक जो रॉक वाला होता है जिसमें सदगुरु पादुका मतलब उस दैट इज बनी तमारा हुई है, सनिधि. तमारा. तो और एक ब्रास वाली होती है, ब्रास मेटल मेटल वाली जो होती है, मैंने दो ही देखी है. तो इन दोनों में से महंगी कौन सी है और मतलब सस्ती कौन सी है? और इस टोटल प्रोसेस में आपका मतलब कितना पैसा खर्च हुआ था? सो जो पहला क्वेश्चन है कि देवी और सदगुरु, देवी कैन गो टू एनीबडी like that. Sadhguru is also like that only. There is no difference. ही Okay, and चूजेस. wherever Devi is, he will be there as well. There is no doubt about it. मेरा खुद का experience है. Otherwise, how would I have him here, right? So वो मेरा खुद का experience है. There is no doubt about it. जहाँ पे देवी होगी वहां पे सदगुरु will come. There is no doubt. वाह. और जो सनिधि का आपने दूसरा था, so that is सनिधि. So जो one which is a तमारा सनिधि, that's the one which is the brass one. Okay, और जो ग्रेनाइट वाला सनिधि है, that is a रसा सनिधि. सो तमारा सनिधि है, that उसका जो इनिशिएशन है वो ऑनलाइन होता है. सो इट्स ऑनलाइन प्रोग्राम. मुझे आई डोंट थिंक, शायद मुझे आई थिंक उसका जो है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट शायद उसका आई थिंक इट्स लाइक अबाउट 50,000 है उसका कॉस्ट, इंक्लूडिंग द प्रोग्राम फीस एंड एवरीथिंग. जो सनिधि का हमारा था, इंक्लूडिंग द एकोमोडेशन एंड द प्रोग्राम एंड एवरीथिंग, इट वाज आई थिंक शायद वो 1,10,000 था, if I'm not wrong. But then we had to get the custom clearance and everything, so maybe about 2, but I'm not like, मुझे कोट मत करना उसके लिए, but definitely. So मेरा सेम था, जो रसा सनिधि है और एक तमारा था. तो I asked, मैंने भव्य अन्ना को पूछा था कि मैं I think शायद by then actually मेरा वही था. So I had decided in my mind कि मैं I will get the रसा सनिधि only because it's वो शायद थोड़ी large है सनिधि, it's a bigger सनिधि. तो मैंने सोचा था कि I will go for that, but however I will ask him, मेरे दिल की तसल्ली के लिए. तो मैंने उसको पूछा कि ना क्या करूं मैं? तो he's like, नहीं अक्का, you just go with रसा सनिधि only, don't do anything else. So after that फिर मैंने I didn't ask much. By then like payment and everything was done. So हम लोगों ने कुछ हुआ नहीं, like I didn't ask much. But definitely जहाँ पे देवी होगी वहां पे 1-2 साल में सदगुरु will be there. There is no doubt about it. और सो आपके पास तो देवी यंत्रा पहले से ही है, लेकिन सपोज जिनको जो पहले सदगुरु सनिधि लेकर आना चाहते हैं, तो क्या सदगुरु विल गो एनीवेयर और ही विल आल्सो चूज लाइक देवी? He will go anywhere. It doesn't really matter. But then क्या होगा, वो देवी बाद में आएगी. But something or the other will go the other way around. आपको नहीं पता है कि आपके लिए क्या है. Okay. So
either Devi will be there and then Sadhguru will come after. So far, it was actually very interesting. Actually, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे. जब हम लोग सनिधि के बाद, जब हमारा लाइक सो द प्रोग्राम स्टार्टेड अबाउट 12 o'clock in the afternoon. हमारा जब शाम का डिनर था ना, तो आई हैड अ मेजोरिटी पीपल एक्चुअली जो यंत्रा के लिए जाने वाले थे. जब सदगुरु बीमार हो गए, सो दिसंबर में, एंड देन दैट यंत्रा गॉट, पता है, एक का दिसंबर में हुआ, एक थोड़े दिसंबर, थोड़े जनवरी में, इट हैपेंड लाइक दैट. सो सारे लोग थे. either they had a young, उन लोगों के पास देवी ऑलरेडी है. अदरवाइज कैसा था कि सनिधि के लिए वो लोग आए हैं और देवी के लिए वो लोग दिसंबर में आने वाले थे. And then they both were going to come. But majority people who has a Sanidhi, either Yantra will come or either Yantra has Sanidhi will come. But दोनों साथ में ही हो. और as I said, I have met a fortunate people like that, जो यहाँ पे अक्टूबर में सनिधि है, दिसंबर में देवी सदगुरु आए अक्टूबर में, देवी आ रही है दिसंबर में. So this is called. ऐसे ही हमारे शुभम भाई है जो, जिनके साथ मैंने यंत्रा का सबसे पहला पॉडकास्ट किया था. उनके पास पहले सदगुरु सनिधि थी, उसके बाद देवी यंत्रा आया है. नाउ देर इज अ अक्का, शी इज अ हठ योगा टीचर इन माई एरिया. उनके पास सदगुरु सनिधि है. लेट्स सी उनके पास देवी यंत्रा कब आता है. क्योंकि अब वो थोड़ा देवी के प्रति और ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है. वो अक्का अब थोड़ा सा देवी के प्रति और इन्वॉल्व हो गई है. सो आई फील कि समडे देवी विल ऑल्सो कम उनके घर पे. सो अक्का, एक क्वेश्चन यहाँ से मेरे मन में उठ रहा है कि नाउ यू हैव बोथ देवी यंत्र, सदगुरु सनिधि, यू हैव लर्नड, गुरु पूजा भी आपने सीख ली है. तो ये जो तीन ये जो प्रोसेसेस हैं, इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए किसको कहा गया है? मतलब आपको देवी को प्रायोरिटी देनी है या सदगुरु को प्रायोरिटी देनी है? कि लाइक यू विल डू देवी स्तुति फर्स्ट, यू विल डू देवी स्तुति फर्स्ट और गुरु पूजा फर्स्ट? मेरे लिए ये क्वेश्चन है ना, अभी आप मेरे लिए देवी भी गुरु है और सदगुरु भी गुरु है. सो व्हाट आई डू इज आई सिट इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. मैं बीच में बैठती हूँ एंड आई सिंग द गुरु पूजा फर्स्ट, देन आई डू माय देवी स्तुति, देवी आरती एंड एवरीथिंग, एंड देन आई डू माय हठ योगास आफ्टर. ओके, सो फर्स्ट यू डू इज गुरु पूजा. यस. तो ओके, सो जब आप लोगों का देवी प्रोसेस में इनिशिएशन हुआ था, तो क्या सदगुरु ने ये नहीं बताया था कि देवी शुड बी गिवन द प्रायोरिटी? लाइक he did. हाँ, वो बोले थे वो. But मुझे, as I said, the first name of the Devi is जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः. So वो भी हमारी गुरु है, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि so that's the reason why I do the Guru Puja. So the only thing what they said is कि जब आप वहाँ जहाँ पे आपको सनिधि रखना है, वहाँ पे देवी has to be at the left of Sadguru. So Sadguru stays in the middle, Yantra goes on the left of Sadguru. So left side, and Sanidhi is in the middle. So बस वही ध्यान रखना था हमें. But for me, they both are my gurus. Like without that, मैं शायद यहाँ तक पहुँचती भी नहीं. So if I can, so I sit in between both of them and I chant the Guru Puja first and then I do it. Like if you go to Isha as well, 5:30 बजे, the first thing will happen is the Guru Puja. Okay. So शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, but I don't know. so. मतलब for me, because मेरे साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है कि सदगुरु ने कहा है कि यू शुड डू देवी शुड बी योर प्रायोरिटी. But I was doing always my sadhana first, and after that I was doing stuti
or sitting with Devi. But Hmm. something happened, and from that day, I am doing first. I am doing Devi sadhana और स्पेंडिंग टाइम विद देवी. दैट मीन्स कि देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं देवी स्तुति मुंह से मेरे बाहर भी नहीं निकलती है. आज की Hmm. बात है, जैसे कि आई वॉज ऐसा तो बहुत पिछले 15-20 दिन से हो रहा है कि मैं देवी स्तुति चैंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि चैंट करूंगा. लेकिन मैंने फर्स्ट 2 लाइन ही बोली थी, उसके बाद आई वॉज जस्ट सिटिंग साइलेंटली देयर. लेकिन इट इज लाइक कि you have to do devi, for me it is like that कि you have to do देवी स्तुति या देवी साधना first, और you have to sit with her. पता नहीं क्यों. एंड एक बार ऐसा हुआ था जब मैं संयमा साधना में था, तो मैंने सुबह देवी स्तुति नहीं करी थी. एंड आई थॉट आई विल डू इट इन द आफ्टरनून. मतलब किसी वजह से मैं कर नहीं पाया था. जब मैं आफ्टरनून में देवी स्तुति करने के लिए बैठा ना, मेरे से स्तुति हुई नहीं. लाइक देवी इस तरीके से नाराज हो गई थी कि अब करेगा तो अगले दिन ही करना, अब नहीं. सो इट इज लाइक दैट. सो बस मेरे मन में यही डाउट आ रहा है, क्योंकि लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स फॉर मी. क्योंकि बहुत सारी जगह हमने सुना है कि मतलब देवी को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवी का ध्यान करते हैं. सो व्हाई नॉट कॉल हर फर्स्ट. बट इट्स ओके, लेट्स नॉट क्रिएट कंफ्यूजन. जैसे कि आपने बोला कि आपको बताया गया था जो देवी यंत्र है वो सदगुरु की लेफ्ट साइड होना चाहिए. तो ये चीज अक्का पहले ना मेरे रूम में ध्यान लिंगम यंत्र भी था, देवी गुड़ी भी थी. तो देवी गुड़ी में सदगुरु के राइट हैंड साइड पे रख रहा था और ध्यान लिंगम यंत्र लेफ्ट साइड. फिर कुछ समय के बाद आई मेड दिस अरेंजमेंट माई सेल्फ की देवी शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सदगुरु और ध्यान Hmm. लिंगम यंत्र मेरा राइट हैंड साइड पे है. तो काफी सारे Hmm. लोग पूछते हैं मेरे से कि हम कैसा प्लेस करें. तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि देवी गुड़ी शुड बी ऑन द लेफ्ट. मेरे दोस्त है आयुष, एक बार तो उससे मेरी बात ऐसे ही हो रही थी. तो सदगुरु की फोटो लेके आया वो, और उसके पास ध्यान लिंगम की फोटो, सदगुरु की फोटो नहीं, ध्यान लिंगम की फोटो थी और देवी गुड़ी थी उसके पास. तो उसने देवी गुड़ी को राइट हैंड साइड पे रखा हुआ था. मैंने उसे कहा कि भाई देवी गुड़ी को लेफ्ट साइड में रखना चाहिए. लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगा. लेकिन थोड़ी दिन के बाद मैंने देखा, ही केम टू मी एंड बोला कि यार तू सही कह रहा था, देवी गुड़ी को लेफ्ट साइड में ही रहना चाहिए. ओके सो So the Devi, because the way how I have interpreted, okay. So the idea is the Ida and Pingala, right? So जो right है is that Pingala, left Ida. So जो they said that Devi का जो हुआ है that is from the Ida. जो सदगुरु का लेफ्ट हैंड साइड जो ईरा की एनर्जी है ना, that is Devi. So that's the reason why we have been told to keep the yantra on the left side of the Sadguru and Sadguru has to be in the middle. So अभी सनिधि बीच में है, देवी is on the left side और आज right side में है. हमारा मंदिर जो है वो right side में है. ओके. सो इन केस फ्यूचर में आपके पास शायद ध्यान लिंगम यंत्र भी है. Yeah, I have it. वो तो आपके podcast से ही thanks to you it has come. So that credit goes to you. थैंक्स टू ओनली सदगुरु. सदगुरु के लिए भी है, बट शायद जैसे अभी आर टॉकिंग राइट, सो आई लर्न इट अ लॉट फ्रॉम यू एज वेल. सो जो मेंटर्स है वो है, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, राइट? सो everything, all the credit goes to Sadguru and Devi, there's no doubt about it, but there is a little bit thank you to you as well. एंड आई डेडिकेट ऑल टू देम. अगर चलो मैंने चलो. शिवांगा साधना नहीं करी होती तो शायद मैं ये चैनल भी ओपन ना कर पाता. माय फर्स्ट वीडियो ऑन द चैनल वाज अबाउट शिवांगा साधना एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैनल इज शिवांगा वे ऑफ ग्रेस. Yeah. ओके सो अक्का, मेरा अब जो मेन क्वेश्चन ये है कि देवी यंत्र वाज विद यू, ओके, एंड सदगुरु सेज इफ देवी इज विद यू आई एम ऑल्सो ऑलवेज, मतलब आई हैव नो चॉइस, आई एम विद यू, आई हैव टू बी विद यू. सो देवी यंत्रा आने के बाद जब सदगुरु यंत्रा मतलब सदगुरु सनिधि घर पे आई है तो क्या चेंजेस आए हैं, और क्या पहले आपका घर मतलब घर में जो एनर्जीज थी ओनली विद देवी यंत्रा, weren't it enough, or was it not enough
for your spiritual growth, and what difference has Sadhguru Sandhi made in your life? हम्म उसके लिए तो बहुत सारा टाइम टाइम जाएगा हमारा। लेट्स लेट्स सी। So, तो ये अभी 2 साल के पहले की बात है। ओके, आई hmm, प्लीज डोंट, मुझे प्लीज इगोइस्टिकली मत लेना। एंड देखो, जिसको ऐसा लगता है ना कि यार ये दे आर लाइक, हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। फर्स्ट थिंग इज यू हैवंट एक्सपीरियंस दैट, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। सो आई, इन माय ओपिनियन, इफ यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, देन यू शुडंट से एनीथिंग। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, मैं गलत भी हो सकती हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि आपने कुछ जो आपकी समझ से परे है, ऐसा है वो, राइट। यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, तो आप, यू डोंट से कि यार ये है कि यू नो कुछ नहीं बोलो, दैट्स ओके, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू से एवरी टाइम, यू हैव टू से एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डू दैट। तो yes, मेरा कैसा था पता है, इट हैपेंड एक्चुअली, मेरे साथ हुआ है ये। सो 2 साल, आई थिंक 2 साल पहले। ओके, मेरी मम्मी जहाँ पे है ना, उसके, हमारा जो हमारा सामने घर है, ऐसे तो लाइक हमारा घर है ना, लाइक वो टेनामेंट है। और एक पूरा सोसाइटी है, तो उसके सामने वाले घर में देयर इज अ गर्ल, लाइक, एंड दे वर ट्राइंग टू हैव अ प्रेगनेंसी, बट वो नहीं हो रहा था उससे। तो मेरी मम्मी ने बोला होगा कि ठीक है चलो, तुम सीमा आने वाली है तो तुम करोगे। तो अभी मैं इंडिया में जाती हूँ, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू द शॉपिंग यहाँ के लिए, तो आई वाज डूइंग ए शॉपिंग। तो उसने मुझे कॉल किया एंड शी सेड टू मी के अका, और अरे दीदी आप कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं तो यहाँ पे मॉल में हूँ। तो वो चीज़ें, अरे मेरा अल्ट्रासाउंड का है, आप आ जाओ देखने के लिए। तो मैंने बोला कि तू एक काम कर, सर को बोल 10 मिनट्स के लिए वेट करे, आई विल कम आफ्टर 10, मैं आ रही हूँ, बिकॉज बाय द टाइम आई रीच इट विल बी 10 मिनट्स। तो शी टोल्ड द डॉक्टर, वो है नहीं, शी इज ओनली 28 ईयर ओल्ड, नॉट बिग एक्चुअली, वो बहुत बड़ी नहीं है लड़की। तो आई रीच देयर, बट लाइक, और ये जो द डॉक्टर हु इज देयर, वो लाइक, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, डोंट टेक मी रॉन्ग, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। बट वो है, ही इज इन 60s, ओके, लाइक, एंड ही इज अ वेरी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है हमारे वहाँ पे। मुझे लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पता है, मैंने जब अल्ट्रासाउंड देखा ना, फिर मैं आ गई वापस। आई डिडंट इवन नथिंग प्रोसेस्ड एट दैट टाइम। मैं जस्ट सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। रात को, as soon as I slept, it's kept coming to me, left ovary, left ovary, left ovary, left ovary। और मुझे ना धुंधला धुंधला पिक्चर दिखाई दिखाई दे रहा है, सब धुंधला 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 है। आई वॉज लाइक, माई गुडनेस, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइक, आई वोक अप आउट ऑफ द स्लीप। मैं उठ गई, फिर से सोने की कोशिश की, फिर से लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी आ रहा है मेरे को। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? फिर वो रात मेरी बहुत, एक्चुअली बहुत परेशानी वाली रात थी। आई नेवर, मैंने एक्सपीरियंस ये नहीं किया था कुछ भी ऐसा कुछ कभी। सो आई वाज लाइक ठीक है चलो। एनीवे, इन द मॉर्निंग आई टोल्ड, आई टोल्ड मेरी मम्मी को। नाउ आई, जहाँ से मैं आती हूँ एक्चुअली, पता है, लाइक मेरा, आई थिंक माय पेरेंट्स आर वेरी, एक्चुअली बहुत फॉरवर्ड फैमिली है मेरी। सो हम, मेरे डैडी ने मुझे हमेशा ऐसा सिखाया है कि देयर इज नथिंग लाइक कि हम लोग उच्च वर्गीय है, ये निचला है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ाई करने जाते हो, व्हेन यू डू द मैथमेटिक्स, यू आर लाइक बिजनेस पर्सन। जब तुम अपना ही टॉयलेट क्लीन करते हो तो तुम लाइक जो हम लोग बोलते हैं शूद्र, लाइक वैसे हो आप। जब आप पढ़ाई hmm, करने जाते हो तब आप ब्राह्मण हो। देयर इज नो कैटेगरी लाइक ये तुम ब्राह्मण हो, ये है, ये फला। मुझे ये सिखा, मुझे ये ऐसा नहीं हुआ ही नहीं है कभी भी। सो मैं वो डॉक्टर के पास गई एंड आई सेड कि भाई देख, मेरे को ना ये कल रात को ये मेरा सपना आ रहा है बार बार। आई डोंट नो व्हाट इज इट। आई जस्ट वांट मोर इन्वेस्टिगेशन टू बी डन ऑन दैट साइड। आई सेड मेरे 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 से आप एज में भी बहुत बड़े हो,
और एक्सपीरियंस हम्म में भी आप बहुत ही बड़े हो मेरे से, बट डोंट नो व्हाई आई हैव दिस हंच, और मैं उस हंच को लेके मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मुझे बोलता है कि सीमा वो सिर्फ 28 साल की है, व्हाट इवन हैव यू थिंकिंग इन योर माइंड, आर यू गॉन नट्स और व्हाट। मैंने बोला ओके ठीक है फिर, आई डोंट नो। तो मैंने बोला कि फिर पता है, अब मैं वापस आ गई, उसने मुझे समझाया धमझाया, आई केम बैक। फिर भी दोपहर को मैं पूरा, मेरा मन नहीं है उधर। उसने मुझे कन्विंस तो, क्योंकि मेरे घर से वो कैसा है पता है, रोड क्रॉस किया और सामने है वो, इट्स लाइक दैट। हम्म तो मेरे को लगा कि ठीक है। शाम को मैं फिर से गई वापस उसके पास। हम्म फिर मैंने बोला कि यार देख भाई, तुमने मुझे कुछ कन्विंस तो किया, बट आई डोंट थिंक इट्स कमिंग इन माय हेड, नहीं घुस रहा है मेरे दिमाग में। तो मुझे बोलता है अरे उसका फर्टिलिटी का साइकिल ऑलरेडी चालू हो गया है अभी, देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, अभी करेंगे तो शायद नेक्स्ट मंथ प्रेग्नेंट होगी, तो व्हाट वी गोना डू अबाउट इट। मैंने कहा अगर नहीं हुई तो विल यू डू द टेस्ट, ही सेड यस ठीक है कर दूंगा मैं, जाओ मेरी माँ, ऐसे करके आई थिंक मुझे वो भगा रहा था, आई एम नॉट जोकिंग ओके। तो मैंने बोला ठीक है चले जाए भाई, जा तू, कोई बात नहीं। फिर बट जब उसका होगा सेकेंड साइकिल तो मैं तो यहाँ पे आ जाऊंगी, बिकॉज मैं तो 15 दिन में यहाँ पे थी। यू विल नॉट बिलीव ना, जब 15 दिन के बाद आई ऑल द मोमेंट आई गॉट द कॉल, मुझे पहले से ही पता था शी विल नॉट कंसीव, वो उस कंसीव नहीं होगा उसको, एंड हम्म उसको स्टेज 1 ओवेरियन कैंसर था। एंड देन फिर उसने मुझे कॉल किया, एंड ही 60, एंड ही सेड मेरी माँ मैं मान गया, अभी क्या करना है आगे तू मुझे बोल। और उसी हाँ दिन उस लड़की का सर्जरी हुआ। The हाँ surgeon had called me as well. I was awake till रात को यहाँ के, I was awake till 3 a.m. in the morning because उसका सर्जरी हो रहा था, and I was just going back and forwards from Devi's room to my garden ताकि I can stay awake, like you know, because मेरे लिए जो जैसा उन लोगों के लिए झटका था वैसा ही झटका मेरे लिए भी था, बिकॉज एट दैट टाइम मुझे पता चला एक्चुअली कि मेरा इंट्यूशन हैड टर्न्ड आउट राइट। एंड देन पता है उस तब मुझे वो गायनेकोलॉजिस्ट, और पता है मेरी मम्मी ने जब पहली बार मेरी मम्मी गाई थी मेरे साथ में, तो मेरी मम्मी को ऐसा बोला था कि मेरा ना स्क्रू ढीला हो गया है एंड आई एम डन, कुछ होने वाला नहीं है मेरा, ऐसा करके। एंड जब सेकेंड टाइम आफ्टर ही इज गॉन, वो मेरी मम्मी ही टोल्ड मेरी मम्मी को कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है ये कैसे हुआ है, बट इट हैज हैपेंड लाइक दैट। एंड उसका सर्जरी हुआ, एंड देन जब लास्ट ईयर मैं गई थी इंडिया, तो एंड दिस वुडंट हैव हैपेंड विदाउट ग्रेस, आई कैन टेल यू दैट राइट नाउ, लाइक मेरे ये ग्रेस ही है जो मेरे पे है, ठीक है, विदाउट ग्रेस नथिंग वुड हैव हैपेंड। और मेरे को अभी लाइक आई एम जस्ट गेटिंग दिस गूज़बम्प्स बिकॉज इट्स ग्रेस, एंड दैट्स हाउ यू द ग्रेस। एंड देन पता है उसका सर्जरी हुआ, पता है इफ इट वुड हैव टर्न स्टेज 2, तो शायद उसको कीमो रेडियो भी लेना पड़ता, बट वो लोकलाइज ही था, सो दे जस्ट टुक हर ओवरी आउट एंड दैट्स इट, हो गया खत्म, कुछ आगे कुछ करना नहीं पड़ा। तब से उसके लिए लाइक, एंड देन सेकेंड टाइम आफ्टर शी गॉट रिकवर, डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीना यू वेट एंड देन यू गो फॉर द यू स्टार्ट ट्राइंग आउट अगेन। अभी 6 महीने के बाद अगेन शी कुडंट कंसीव, तो बोली अरे अभी आई एम गोइंग टू वेट बिफोर आई स्टार्ट माई IVF साइकिल, आई एम गोइंग टू वेट, बिकॉज तब अभी कोई आदमी लाइक फॉर मी, मैं तो उसके लिए सब कुछ हो गई राइट, कि उसको लगेगा वो हो दीदी है, तो बोली अरे दीदी मैं आपके बगैर तो मैं कुछ करने ही नहीं वाली हूँ, अगर वंस यू कम यू टॉक टू द डॉक्टर और फिर ही मैं IVF साइकिल चालू करूंगी। हम्म Then I said, okay, ठीक है. This time when I went, again same doctor. Okay, मैं गई. So he's like, अरे next month से try करेंगे या ला ऐसे कहते, मैंने हाँ हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, no problem. But फिर से वही वापस आई आई
मैंने बोला कि सर सर कैन वी ट्राई जस्ट वन मोर टाइम, एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसको लगे, और तब उसको लगा कि ये लास्ट टाइम इसको बोला था, मना कर दिया था और ये इतना हो गया, इसको जस्ट मुंह रखने के लिए बोलते था, हाँ चलो ठीक है कर देते हैं। एंड दे ट्राइड, एंड अभी वो प्रेग्नेंट है, उसका बेबी शावर जस्ट हुआ, अभी बेबी डिलीवर होगा, मैं बुआ बन जाऊंगी by in 2 months time. And this is thanks to I have the Guru's grace and Devi's grace. Wow, amazing. So Or now I will come back to your question. yes. So ये जब when उसका जब कैंसर डिटेक्शन हुआ, then I had the यंत्र, तब यंत्र था मेरे पास, right? I had a Devi with me, and that had happened only because of her blessing. There is no way, मैं अपने आप को इतना तो महान नहीं मानती हूँ, बहुत नहीं हूँ, इतनी तो महान नहीं हूँ मैं, but whatever she makes me do it, I just do it, like, you know, क्योंकि you have no, there is no way they will just leave you alone कि हाँ okay ठीक है तुम ये, it doesn't work that way. तो I was like ठीक है चलो let's do it. और फिर I went with the सदगुरु सनिधि. तो सदगुरु सनिधि का क्या था, when I felt it that जब मैं पहली बार सनिधि पूजा के लिए गई, तब मुझे पता चला कि okay, having a feminine aspect, it's fine. Again, when Sadhguru comes, he comes with another explosion, like एक बड़ा सा न्यूक्लियर स्पीड लेके आते हैं आपकी साधना में, like वो स्पीड is a phenomenal, that force is phenomenal. So to experience that, अभी मेरा तो है, हम लोग यहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, राइट, आई कांट, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं एवरी 6 months हम लोग इंडिया आ सकते हैं कि ओके चलो मैं कोयम्बतूर चली जाऊंगी, कुछ मैं कोयम्बतूर गई। तो मुझे हमेशा ऐसा था कि मैं जाऊँ वहां पे जहाँ पे आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, एंड आई जस्ट स्टे जहाँ पे ऐसा हो कि यू जस्ट क्लोज द डोर। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे पर्थ में जो हमारे हठ योगा टीचर्स है, वी डूइंग लाइक प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड पाठशाला। तो वहाँ पे वो लोग संस्कृत सिखाते हैं, दे डू द भरतनाट्यम एज वेल, किड्स हठ योगा, एवरीथिंग हैपेंस देयर। तो आई ऑल्सो वांटेड टू पुट दैट इनपुट विथ दैट एज वेल कि भाई एक ऐसा कॉन्सिक्रेटेड स्पेस हो बच्चों के लिए कि जहाँ पे वो आके हठ योगा सिखा सकते हैं, इवन दो हठ योगा टीचर्स होम इज देयर, बट एक अलग एनर्जेटिक फोर्स का अगर एक्सपीरियंस करना हो तो माय होम इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ देम, एंड दे कम, दे डू द सनिधि पूजा, देवी पूजा भी होता है। सो इट्स लाइक छोटा सा एक आश्रम बनाना चाहती थी मैं, लाइक यू नो, आई जस्ट वांटेड टू हैव दैट कुकून जो मेरे आजू बाजू में हो, विच जस्ट मेक्स मी डू दैट। सो देयर आर 2 ways टू लिव विथ इट, राइट। एक है कि आप भगवान को जाओ, भगवान जी मुझे पास कर लेना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, एंड वन इज के आप जाओ और जो आपके लिए सही है, यू जस्ट से आई एम सरेंडरिंग टू यू, जो मेरे आप मेरे लिए सही है आप वही करना, और जो आपके लिए सही होता है वो हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेस। Wow. Amazing. So तो अक्का स्पेशली आफ्टर जब देवी आई थी, आपने बताया कि फेमिनाइन एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और सदगुरु सनिधि के बारे में मैंने सुना है कि इफ़ यू लाइक डू साधना इन फ्रंट ऑफ सदगुरु सनिधि और उस स्पेस में, तो ही विल डू समथिंग एल्स। क्योंकि ये मेरा, आज तक तो मैं देवी यंत्रा के पास कभी नहीं गया हूँ, लेकिन एक दिन मेरी मम्मी के साथ मैं गया था यहीं पर जिन अक्का के पास सदगुरु सनिधि है, उनके यहाँ मेरी मम्मी का भूत शुद्धि में इनिशिएशन था। सो व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, तो सदगुरु मेड मी रियलाइज समथिंग। इनर इंजीनियरिंग के 5 रूल्स में से एक चीज है जो वहां पे उस दिन बैठे बैठे मुझे सदगुरु ने रियलाइज करवा दी। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सदगुरु सनिधि। और आश्रम में भी जगह जगह पर सदगुरु सनिधि रखी है जहाँ पे लोग साधना करना चाहते हैं।
सो अगर हमें फ्रिक्शन लेस लाइफ चाहिए तो वी गो फॉर देवी यंत्रा। हम अपनी लाइफ में अगर जैसे चाहते हैं कि हमारे जीवन में रंग भर जाए हम्म। तो वी शुड लाइक गो विद देवी, नॉट फॉर देवी, वी शुड गो विद देवी। एंड इफ यू वांट टू डू योर sadhana effortlessly or grow more, you need support in sadhana, देन वी शुड गो फॉर सदगुरु संध्या। और या फिर जिसके पास पैसे ही नहीं है तो जिसके पास ऐसे लगता है कि मेरे पास देवी यंत्र लाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मैं तो सबको सजेस्ट यही करूंगा, हमें हर किसी को एटलीस्ट सदगुरु सन्निधि के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मुझे एक और बात पता चली है सदगुरु सन्निधि से रिलेटेड। सदगुरु कहते हैं कि आई वांट टू कॉन्सिक्रेट द होल वर्ल्ड। ओके, सो दैट इज वाई दे आर, वो कहते हैं कॉन्सिक्रेशन तो मुझे लगता नहीं कि पूरे वर्ल्ड का कॉन्सिक्रेशन वैसे पॉसिबल हो जैसे सदगुरु किसी टेम्पल का कॉन्सिक्रेट करते हैं या कुछ, बट ही इज गिविंग कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी फॉर्म्स एंड ही इज कॉन्सिक्रेटिंग, ही इज बेसिकली कॉन्सिक्रेटिंग सम सोसाइटी और एनीथिंग। जब अगर सदगुरु सनिधि कहीं पे आ रही है तो वो अगल बगल के कुछ ना कुछ जो घर हैं वो भी धीरे धीरे कॉन्सिक्रेट हो रहे हैं। 100%। एंड इफ ये भी सुना है मैंने कि अगर किसी पूरी सिटी में शायद 100 या 1000 सदगुरु सन्निधि होंगी तो उस वो पूरी सिटी ही कॉन्सिक्रेट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से मैंने ऐसा सुना है। यस 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 यस। सो आपने जो बोला है दैट इज 100% ट्रू। ओके, ये है ओके कि देवी है, बट सी द थिंग इज देवी इज वेरी हैपनिंग। ओके, वो शक्ति है, शी चर्न्स यू एंड मेक श्योर कि आप बराबर हो जाओ, ठीक है। When Sadguru comes, the thing is, he is the discipline has to be there, okay? फिर आप उसमें कुछ बांध छोड़ नहीं कर सकते। So जब आप अपनी साधना में बहुत सीरियस हो and then you feel like okay मुझे अभी और सीरियसनेस चाहिए, then you definitely should go for the Sadguru Sanidhi, and that's what I have done for myself, क्योंकि we both wanted to be very sincere with our sadhana। एंड जब आप सदगुरु सनिधि पूजा करते हो ना, एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट पूजा ऑल टुगेदर, बहुत अच्छा है। एडेड गुरु पूजा इनटू इट, इवन इट्स लाइक अ छुम्मेश्वरी, लाइक यू नो स्टुपेंडो फैंटाबुलसली फैंटास्टिकली मैजिकल जैसे बोलते हैं वो डांस। आई डोंट नो, लाइक वी डू लॉट ऑफ डांस करते हैं, लाइक यू नो देयर इज अ लेडी, हर नेम इज गीता कपूर, सो शी सेज दैट। सो आई फील कि जब आप अपनी साधना को एक नॉच ऊपर लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली सदगुरु सनिधि यू हैव, इट हेल्प्स यू अ लॉट स्पेशली, बट देन योर गोल हैज टू बी डिवोटेड टुवर्ड्स योर साधना ओनली, it can't go more than that। or I'll tell you one thing, okay, this is going to come like a bomb, okay, don't take jab when Sadhguru came, अभी जैसे मैंने बोला था ना वो कि देवी केम ऑन द फादर्स डे, राइट? सो सदगुरु केम ऑन द डे ऑफ दिवाली, अमावस्या, तो हमारा काल रात्रि। सो तब हमारा पूजा हुआ। अभी विशाल, एज यू ऑलरेडी नो राइट, विशाल इज अ फिजिशियन, सो मुझे बोला मैं खुद टेबल बनाऊंगा सदगुरु के लिए। मैंने बोला भाई हम कारपेंटर नहीं है, यू नो, इट्स नॉट वर्क आउट इट। इट्स लाइक नहीं नहीं मैं खुद बनाऊंगा, मुझे खुद बनाना है टेबल। मैंने बोला अरे यार, इट्स लाइक नहीं नहीं आई वांट टू डू इट, आई विल डू द होल लॉट अगेन, ओके। मैं बोली भाई नहीं होगा हमसे। इट्स लाइक नहीं, तुम काम पे जाओ, वैसे भी तुम्हें क्या करना है। आई वाज लाइक ओके ठीक है। लाइक पता है ड्यूरिंग द, मैंने आज तक विशाल बहुत कम रोता है एक्चुअली, राइट? सदगुरु सनिधि में मेरा तो कैसा है, ये टैप ऊपर का कभी भी खुल जाता है। अभी ऐसे हो चुके हैं, देवी ने बना दिया है ऐसे, थैंक्स टू देवीज ग्रेस के जहाँ पे भी शो है चालू हो जाता है हम लोगों का, बिकॉज वी आर सो डीपली कनेक्टेड विद हर। बट उसका जब लास्ट हमारा सुबह 6 बजे सेशन था और 12 बजे वी फिनिश्ड इट, ओके, लाइक तब वी हैड टू
हमारा सनिधि पूजा में अभी वो भी ऐसा ही ओके जब आप जाओगे ना आपको A to Z लाइक फटाक से एकदम तैयार होके आओगे आप लाइक कि आपको आ जाएगा सनिधि पूजा बहुत एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल तो विशाल एक्चुअली जब उसने पूजा किया पहली बार तो मैं बैठी पूजा के लिए बिकॉज आई सेकेंड टाइम ही सेट फॉर द पूजा एंड जब हम लोगों का बोला कि लाइक वी they concluded the program with the Guru Puja. See, then I had the opportunity to sing the Guru Puja in front of the Sanidhi for the first time. And जब मैंने वो किया ना, see, I was crying, but विशाल started crying as well. और सारे लोग जो सनिधि के लिए बैठे थे ना, not a single person hasn't cried. और it was अभी भी मैं like I have goosebumps right now because मैं वो I can't explain like and still every time when I do it it happens to me every single time आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है back to my story सदगुरु आ गए विशाल made the table चकाचक टेबल ओके बहुत अच्छा टेबल बनाया था उसने ओके सो अभी आपको पता है ना वो रूम हमारा वो जो छोटा वाला था ना रूम वहीं पे हमने सदगुरु को सर अभी ये हमें नहीं पता था देन कि सदगुरु हैज टू बी इन द मिडल देवी हैज टू बी ऑन द लेफ्ट ऐसा नहीं पता था हमें तो somehow what it wasn't fitting there फिर मैं ना 2 कैंडल्स का वो लेके आई थी मुझे ना सब कुछ सजाना था अच्छे से बहुत डेकोरेशन करके करना था सो आई थिंक वो रेजिन का होता है कुछ रेजिन के बॉल्स थे एंड मैंने ना वो कैंडल जो टी लाइट होता है ना वो रखा था मैंने उधर और पता नहीं उस दिन आई वॉज फीलिंग वेरी बहुत अनईजी फील कर रही थी मैं आई डोंट नो व्हाई बट आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी अनईजी तो रात को 11 बजे आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे आई थिंक 2-3 ही पूजा सनिधि पूजा हुआ होगा बहुत नहीं हुआ था हमारा तो मैं रात को बिफोर आई टर्न द डोर लाइक मैं दरवाजा बंद करने से पहले मैं चेक करने के लिए गई कि कितना बाकी है कैंडल अभी विशाल ने वो नया टेबल बनाया देन ही पुट द वार्निश एंड एवरीथिंग तो और पता है आपको लाइक यहाँ पे तो खुद ही कारपेंटर खुद ही सब कुछ करो खुद ही पेंटर एवरीथिंग यू ओनली राइट सो यहाँ पे कोई मिलता नहीं है लाइक अनलेस यू लाइक ओके और आता है यू डोंट नो हाउ रिलायबल थे यार अभी ही बीइंग परफेक्शनिस्ट he doesn't like anybody especially like when it comes to the yantra sanidhi we do it by ourselves only तो बोला मैं खुद ही करूंगा ये सब कुछ तो मैंने बोला कि भाई हमारे पास एक तो टाइम नहीं है कॉल पे थे हम लोग मेडिकल लोग how will you able to do this so he's like नहीं somehow it will manage so I still remember रात को 11 बजे थे पता नहीं उस दिन I went and checked तो थोड़ा सा बहुत कम बाकी था बहुत कम तो मुझे लगा ओके ठीक हो जाएगा सब कुछ एवरीथिंग और हम लोग सो गए ना आई स्टिल रिमेम्बर एट 2:30 मुझे ना आई हैड अ ड्रीम व्हेन आई कुड सी लाइक पूरा आग लगा है सो आई जस्ट वोक अप लाइक ऐसे करके ही आल्सो वोक अप कि ओ माय गॉड कुछ सही नहीं है ऐसे करके द मोमेंट वी ओपन द डोर द स्मोक अलार्म स्टार्टेड और पता है वो जो टेबल उसने वार्निश किया था ना वो पूरा लाइक उस पे लाइक पूरा फ्यूम्स वर एवरीवेयर और पूरे रूम में लाइक एक्चुअली आग लगी थी एंड द फ्लेम्स वर अबाउट लाइक दैट हाई इतना था हाइट में ओके एंड हम लोग उठे वी वोक अप बिकॉज द रेन का आवाज आ रहा था अभी वहां हमारे यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर था not a single cloud was there to indicate कि हमारे वहां पे पानी we need water then the both girls woke up as well और बताए in all of these मेरा ध्यान वहां कहाँ है बताए देवी को कुछ हुआ नहीं ना सदगुरु बराबर है ना लाइक वो सब वही मुझे विशाली से अरे पानी लाओ ये करो ते करो हम लोग 2 बजे से लाइक वी वर अवेक 2:30 and then he went to work मैं आई एम स्टिल प्रोसेसिंग what has actually happened
कुछ भी प्रोसेस, अभी फिर देवी को हम लोगों ने वहां जो बड़ा रूम है ना, वी मूव्ड हर देयर, सदगुरु को भी वी मूव्ड, भगवान को भी कैसे कैसे तो कर दिया सब कुछ, एंड देन ही इज लाइक आई एम गोइंग टू वर्क। मैंने कहा ब्रो ये अभी तो हाउ विल वी गो, लाइक यू नो। तो मुझे बोलता है तुम देख लो, अगर तुम्हारे पेशेंट नहीं है तो तुम, अदरवाइज यू आल्सो गो टू वर्क। मैंने कहा भाई ये आई आई लाइक तुम्हें पता चल रहा है ये फिल्म नहीं है, इट्स ट्रूथ। ही इज लाइक नहीं नहीं, आई जस्ट चली मैं जा रहा हूँ काम पे। अन्ना मैंने कॉल किया किया मेरी हॉस्पिटल में, अबे अभी इसको ग्रेस ही बोलते हैं, ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मुझे बोली 3 पेशेंट है, नॉर्मली मेरे लिस्ट में कभी ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला कि बेन एक काम कर, तू अभी एक काम में उसको ना रीस्केड्यूल कर सकती है? तो शी इज लाइक या हाँ मैं कर सकती हूँ। मैंने बोला तो फिर रीस्केड्यूल कर दो उसको, मैं नहीं आ रही हूँ काम पे। फिर ये सब कुछ अभी मेरा, हमारे सारे पूरे घर में स्पाइडर वेब्स बने हुए थे पूरे घर में। देन आई वेंट इनसाइड द रूम, पोछा पोछा किया, सब कुछ किया मैंने। फिर मैंने सोचा कि यार ये, फिर पता है मुझे एक आवाज आई, आई स्टिल रिमेम्बर कि शायद जो एनर्जी को हम लोगों ने इन्वोक किया है, बीइंग देवी एंड सदगुरु बीइंग देयर, यू नो दे ऑलवेज एम्फसाइज कि आपको लाइक बड़ा रूम चाहिए, मेक श्योर ये हो वो हो। बट आई डिडंट अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ इट देन, बिकॉज जो है वो है, शायद अगर वो नहीं होता तो जो अभी है वो भी नहीं होता, राइट? बट दैट मुझे नहीं समझ में आया उस टाइम पे जब हुआ तब। आई वाज लाइक ठीक है चलो करती हूँ मैं ऐसे करके। एंड हम लोगों ने दूर 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 करके उधर सब कुछ कर दिया। वी मूव्ड सदगुरु देर, वी मूव्ड देवी देर, एवरीथिंग। फिर जब पूरा पोछा पोछा सब कुछ हो गया, अभी स्पाइडर वेब सब कुछ था अभी, तो मुझे एक ही आवाज आई अंदर से कि द एनर्जी विच वी हैव इन्वोक्ड in that room, actually my room is not sufficient enough to take it, so that's the reason you have to go into the bigger space, सीमा। वैसे भी तेरे पास कोई चॉइस नहीं है बेटा, just do it। फिर आई वाज लाइक ठीक है चलो अभी करती हूँ इस किसी को। देन हम लोगों ने फिर वी हायर्ड द पेंटर। पहले सोचा था खुद करेंगे, फिर हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, हथी योगा, ऑल दिस। फिर हम लोगों को लगा ओके चलो एक पेंटर को ही बुला लेते हैं, सो वी गॉट द पेंटर। और वो पता है वो तो कॉकेशियन पेंटर था, अभी वो बेचारा है अभी, ही इज स्टिल वर्किंग। तो पता है वो भी अभी 6 बजे आ जाता है एंड 3 बजे वो चला जाएगा, 6 to 3 ही विल वर्क इतना मच। तो इज लाइक अरे जब भी वो डिप्रेस या अगर मैं चली गई हूँ काम पे, विशाल चला गया है काम पे, तो वो अकेला होगा ना, तो हम लोग फर्नीचर मूव करके उसके पास रखेंगे, लाइक वो लाइक ही इज इन 70s नाउ। तो और वो सिर्फ बिकॉज ही एंजॉयज इट, वो इसीलिए करता है। तो अच्छा। whenever he comes, कुछ अगर उसको लगेगा ना कि अभी मुझे ब्रेक चाहिए, तो वो सदगुरु और देवी के सामने ऐसे जाके बैठ जाएगा। हाँ। और ऐसा क्या, I used to say, एलन ये क्या कर रहा है तू ब्रो? He's like, यहाँ पे बैठता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैंने कहा अच्छा ये सदगुरु और देवी है? He's like हाँ बहुत अच्छा है ये। So उसको भी अच्छा अच्छा लगने लगा। फिर मुझे वाह। पता चला कि अरे ठीक है चलो भाई। एंड अभी जो है वो आप द वन नाइट मैंने आपको देखा था ना, सो फाइनली लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस हैज गॉन देयर टू एक्चुअली फिगर इट आउट के दिस इज हाउ वी वांट टू डू इट। एंड दे आर इन द सेंटर ऑफ द हाउस, पूरा बीच में है वो दोनों अभी, अरे वाह। नहीं तो वो रूम बीच में, सेंटर ऑफ द हाउस। वाह। हाँ, और मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैंने सदगुरु को भी बोला, मैंने कहा थोड़ा सा सपने बपने में आके बोल देने रखा भाई ये रूम थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो भेज दे। इतना सब कुछ क्या करने की जरूरत थी? मैं देवी को भी बोली, मैंने कहा देवी अपना ये कुछ सपना वपना दे दी थी मुझे, है बींग गुजराती है एक तो। मैंने कहा इतना बड़ा कांड हो गया अभी, मेरे को सब कुछ कितना, मेरे को ये झटका लग गया, झटका धीरे से लगा, सबका सबसे बड़ा झटका लगा है मुझे।
बट अभी और मैं ना कहते हैं बच्चों की तरह बात आई एम लाइक अरे इतना क्या करने का जरूरत थी, सपने बपने में बोलते थे कि यहाँ पे उस रूम में कर दो, ऐसे नहीं कर सकते थे अब, ऐसे करके मैं छोटे बच्चे की तरह बोल रही हूँ। देवी और सतगुरु के साथ मेरा ये गोष्ठी चालू है। देना है। और फिर मेरे को ये आवाज आई तो मैंने बोला कि आपने अभी कोई बात नहीं, जो किया वो तो किया आपने, अभी ठीक है चलो अभी इस रूम में तो तुम अभी अच्छा है ना, कंफर्टेबल हो ना, आप ऐसे करके और मैंने ओ अन्ना को भी आई हैव लाइक आई हैव डन लाइक बेचारे को इतना हेडेक दिया। मैंने कहा अन्ना देखो बस ये सब और पता है इस सब में आप सदगुरु से इसके ओके जब अगर तुम्हारे घर में आग भी लगती है ना तो द फर्स्ट थिंग यू वरी अबाउट इज देवी। देवी। हाँ, यस। ये एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ सुना था, अभी मैं जी चुकी हूँ। बट तब मैं इतना हंस नहीं रही थी। अगर मैं बोल देती हूँ। अरे वाह, वाह। और सोचो कि मैं यहाँ पे सब सब और पता है हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था। ओके आई हैवंट टोल्ड अ सिंगल पर्सन अबाउट इट। हम चार ही जानते हैं कि हम हमारे घर में क्या कहा, एक्चुअली हम छह ही जानते हैं कि हमारे घर में हम लोग कौन सा कांड करके बैठे हैं। नोबडी आउटसाइड नोस कि हमारे घर में क्या चल रहा है। माय फैमिली चार और सदगुरु एंड देवी, हम छह जने ही है हु नोस के ये कांड करके हम लोग बैठे हैं, ऐसा हुआ है हमारे घर में। बट इफ ओ दे भाई, वर नॉट देयर, जो दैट ग्रेस वाज नॉट देयर, शायद मैं अभी आपके सामने भी नहीं बैठी होती। एंड दैट इज द ट्रूथ। वाह। सो अक्का, थैंक यू वेरी मच। हम लोग बाकी की बातें नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे। श्योर। एंड अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो अक्का से पूछना चाहता हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अक्का से क्वेश्चंस पूछ पाऊँ। एंड यस, थैंक यू वेरी मच अक्का, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार। थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एज वेल। और प्लीज जो मेरी गुरु स्टोरीज है, आई एम नॉट जोकिंग, ओके, ये सही में हुआ है एक्चुअली, यस, एंड अगर कुछ भी हो तो प्लीज लेट मी नो, और हम लोग डेफिनेटली विल डू पार्ट 2 एज वेल। एंड लेट्स सी कहाँ पे गुरु स्टोरीज आगे लेके जाती है हमें। देयर आर सो मेनी थिंग्स मोर टू रिवील एज वेल, सो ये तो यस, सिर्फ यस। अभी मैं लोगों को बस थोड़ा फैसिनेट करने के लिए बता देता हूँ कि अक्का भी तंत्र साधना भी कर रही है, तो कैन वी टेल दिस? कौन सा वाला? कैन वी टेल तंत्र वाला? हाँ हाँ, तंत्र तंत्र इज गोइंग, इट्स गोइंग। ओके, ओके। सो अक्का जो है वो 10 महाविद्या वाली साधना, कुछ साधनाएं कर रही है, और हमें या इस बारे में अक्का के साथ आगे चल के पॉडकास्ट करेंगे जब उनका या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली या। तो सो दैट वी एक्चुअली एक 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 बात और बिफोर वी फिनिश। अभी मैं एक और स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं। सो मे बी वी कैन डू दैट, शायद दूसरी बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट आई विल जस्ट लीव दैट थॉट विद पीपल। सो अभी मैं हम लोग स्टडी करें जो जो लाइक फॉर एग्जांपल हाउ दे से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, कैंसर इज देयर, डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो, राइट? तो अभी हम लोग उस पर एक स्टडी कर रहे हैं, बीइंग लाइक हठ योगा बीइंग देयर, inner engineering शून्य being there, and then what is the like डिजीज का प्रिवेंशन कितना है। या जो लोग जिम जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग, अगर आप जिम गए, लाइक आप जिम जाते हो, हम लाइक हाउ सतगुरु सेज यू बल्क अप द मसल, देन यू कैन इवन सी हियर, यू कैन सी देयर, लाइक ऐसे। सो दैट हैपेंस बिकॉज जब हम ओल्ड हो जाते हैं, सो हम जब हम छोटे होते हैं तो व्हाट हैपेंस इज योर मसल, योर टेंडन इज शॉर्ट और आपका मसल बड़ा होता है। When you grow older, what happens is your tendon is longer and your muscle
become shorter. So that's the reason why you have all the musculoskeletal injuries. इसकी वजह से होती है. So अभी हम लोग उस पे बहुत बड़ा स्टडी कर रहे हैं. That study Wow. is going on simultaneously. So being a hatha yoga there, like अगर अंगमर्दना किया तो क्या हो, like what are the changes you see, that जो syndesmosis होता है उसका स्टडी क्या होता है. So it's a well scientific research is going to go there. And this was the actually मेरा original intention was all these कि ये सब मुझे करना है, but for that I needed that support. So इसीलिए जो मैंने ये क्रिएट किया है, it's all because of all this. क्योंकि अगर कोई यहाँ पे नहीं आता है and they don't even have that experience, तो फिर I can't study them. Like मैं I can't study them. अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो जो स्कूल में किंडरगार्टन है ना, वहां से फिर से अभी मेडिसिन फिर से चालू कर रही हूँ मैं. बिकॉज हम लोग वही सब सारा हम लोग देख रहे हैं कि what are the changes which you have it, like you know, like mental state everybody thinks about it. यहाँ पे जैसे in India it's getting common कि लोग जिम जाओ, like you know. So being hatha yoga there, how does it help with the musculoskeletal जो prevention and क्या होता है उस पे a very big study is going to come out. And with Sadhguru's and Devi's grace on top of my head, maybe शायद मैं भी वहां पे then I can say कि देखो ये भी मैंने I have done it because of their grace. Wow. Wow. So ये तो बहुत अच्छी बात है and we will do, हम लोगों तक ये चीजें लेके जाएंगे साइंटिफिक प्रूफ के साथ ना हो. Yes, That is what they definitely. want. Yes. Definitely. Okay. और वो बहुत बड़े नाम है. Wow. They are very very big people. Not even सारे lead athlete players है. Okay. जो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स सब करके बैठे हैं. We are doing the studies on them. Oh. Amazing. ताकि कोई then I can तो say कि ये भी वो किया है. Wow. Wow. Okay, Akka. So we will meet in the for the Definitely. next Thank you podcast. so much. Thank you very much. No Thank you problem. so Thank you much. so much. Thank you so much for having me again. Namaskaram. Namaskaram.